सेकंड चैप्टर का होमवर्क चेक करना था। किया मोहित बाबू? नहीं किया? तबीयत पहले ही तुमने बता दिया था एक्सक्यूज़। लड़के से पूछा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा? बोले कि वो राजा बाबू थे ना, उनका लड़का फेल हो गया। अरे भाई आपका रिजल्ट पूछा है, आपका रिजल्ट कैसा रहा? अरे पड़ोस में वो अंकल जी की बेटी जाती थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो भी फेल हो गई। तो पिताजी पूछते तुझमें अभी एक थप्पड़ लगाता हूँ, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ, तेरा रिजल्ट कैसा रहा? वो कह रहा जब ये लोग फेल हो गए तो हम कहाँ से पास हो जाएंगे, हम भी फेल ही हो गए। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, पहले आके बताया कि शुभम की तबीयत ख़राब, नितिन की ख़राब, बता दी कि सर मेरी भी तबीयत ख़राब। अब पूछा होमवर्क तो बोला कि सर तबीयत ही ख़राब। अच्छा है, कोई बात नहीं। मार्कर है मेरे पास। तो सेकंड चैप्टर अमूमन सबने पढ़ा है, बस मोहित बाबू को थोड़ा बताना था। तो मैंने सबसे पहले बताया बेटा कि फैक्टराइजेशन हमें करना है। अगर हम फैक्टर कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनका जो वेरिफिकेशन है उसे हम अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन आना बहुत कंपलसरी। और फैक्टराइजेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी बेटा। और उसको हम जो मिडिल टर्म होती है उस मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके हम जब उसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो फिर हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनके फैक्टर कर सकते हैं। इसीलिए उस मेथड का नेम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं या मिडिल टर्म एक्सपेंडेशन मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो। सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट वाला तो मैंने बता ही दिया था। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है बेटा, एस स्क्वायर, यानी कि ये 4 है वो क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर जो -4 है वो क्या है, एस का कोफिशिएंट है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये है कांस्टेंट टर्म जो 1 है। ठीक है, इसमें जो मिडिल टर्म यानी कि जो बीच की टर्म है वो कौन सी है, 4s माइनस का 4s है बेटा। सबसे पहला जो स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप हमने बताया था वो क्या बताया था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम किसी भी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से करते हैं। अब वो किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर हो, सॉरी एक्स स्क्वायर हो, एस स्क्वायर हो, टी स्क्वायर हो, कोई भी यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका जो स्क्वायर हो है उसका कोफिशिएंट कौन सा है, 4। उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म से। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितनी बार गया, 1 4 ज़ा 4 होता है। अब हम 4 को इस तरीके से लिखना है कि उसको प्लस और माइनस करें तो माइनस का 4 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो हमें पता है बेटा 2 2 या होता है 4, और 2 प्लस 2 कितना होता है, वो भी 4 होता है। अब हमें 4 जो चाहिए वो माइनस का चाहिए, मतलब कि माइनस का ही 2 हो, माइनस का ही फिर दूसरा 2 हो, तभी तो -2 मिलके क्या बनाएंगे, माइनस का 4 बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब हम इस मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, 4s स्क्वायर, इसको लिखा हमने -2s -2s मिलके क्या बन गया, माइनस का 4s प्लस 1। अब बेटा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2s कॉमन आ रहा है, तो हमने 2s कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2s माइनस 1। अब बेटा देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमें किसका लेना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है। जब भी इस तरीके का डिफरेंट साइन आए तो हम माइनस लेते हैं, और सेम साइन आए तो प्लस लेते हैं। तो यहाँ बेटा ये माइनस का है और इधर ये कांस्टेंट टर्म किसका है, प्लस का, तो इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया। क्यों 1 क्यों लिया सर, 1 इसलिए लिया क्योंकि देखो ये भी तो 2s और ये 1 है, और हमें भी क्या चाहिए, 2s और 1, तो इसलिए हमने माइनस का जब 1 लिया तो अंदर प्लस का 2s बचा
और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, इसलिए माइनस आ गया और 1 आ गया। तो अब देखो बेटा दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इधर से ये आ गया कॉमन, इधर भी क्या बचा 2s, इधर माइनस 1, तो दोनों फैक्टर आ गए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब इसमें हम वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस का 1 है बेटा, उधर जाएगा प्लस का 1, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। बात यहाँ तक क्लियर हुई। सेम ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे बेटा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा s की दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, सेम 1/2 1/2। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछना चाहूँगा मानवी से, अगर 2 वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो क्या कंडीशन होगी 4 चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें, क्योंकि दोनों देखो s की वैल्यू 1/2 1/2 आ रही है। हाँ उसकी जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 0 की, इसीलिए यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो ये 4 चैप्टर क्योंकि इन्होंने पढ़ रखा है इसलिए ये इन्होंने बताया है, आप लोग जब 4 चैप्टर पे आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से इसी से बताओगे। तो बेटा यहाँ तक बात समझ में आई, ये आ गए हमारे s की वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है वो देख लो आगे। बेटा वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जो x की या किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आई हैं, जैसे यहाँ पर s की वैल्यूज़ 1/2 1/2 आई हैं बेटा, तो इनको हम मान लेते हैं जीरोज़। क्या है ये, जीरोज़। ये इस इक्वेशन के क्या हैं, जीरोज़ हैं। एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो की वैल्यू ये है, मतलब क्या है ये जीरोज़, क्योंकि एक से ज़्यादा है बेटा, इसलिए ये क्या है जीरोज़। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि इसको मान लो आप अल्फ़ा और इसको मान लो आप बीटा, ये भी एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है जिन्हें हम इस तरीके से मानते हैं, ठीक है ना। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की भी ऑलरेडी वैल्यू कितनी है 1/2। अब हमें अगर इनका रिलेशन देखें बेटा, रिलेशन होता है कि अगर हम दोनों को सम करें, क्या करें, दोनों का सम करें, तो जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये कितना है 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 का मतलब कितना होता है बेटा, हाफ, आधा, आधा और आधा मिलके कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1। हालांकि इसको सॉल्व करने का जो फ्रैक्शन मेथड है उससे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, 1 ही आएगा। जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे अपन ने डायरेक्टली कर दिया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अल्फ़ा इंटू बीटा की बेटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, कितना आया 1/4। अब देखो एक बात बताएं कि जब भी आप सम ऑफ जीरोस करोगे, अगर हमें डायरेक्टली, अब हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, पहले हमको क्या करना है कि डायरेक्टली इसी इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालनी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन नहीं करना, हमें डायरेक्टली इक्वेशन दी है और उससे क्या कर देना है बेटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल देना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बेटा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर बी और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर और बी है कोफिशिएंट ऑफ एस। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा। माइनस की जगह माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4, तो हमने -4 पुट कर दी, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। बेटा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस का 4 अपॉन प्लस का 4, तो 4 बन जा 4। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, ऊपर भी करके देखा था तो देखो 1 हो गया। नीचे देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1,
ए कितना है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1/4। देखो यहाँ पर भी करके देखा था 1/4, मतलब कि क्या हुआ, वेरीफाई हो गया कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट बेटा? तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं कि आप बताओ सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, -b/a, b/a, c/a, ऐसे इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर देगा कि अगर आपने हाईली प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं -b/a था या b/a था, -b वाले में लगा था या c वाले में लगा था, तो आप इतने कंफ्यूज्ड हो जाओगे। और वो कन्फ्यूजन कब दूर होगा आपका, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो फिर कोई भी कन्फ्यूजन आपके और पास नहीं भटक सकता। बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? मोहित नोट करो। बेटा वैष्णवी ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं, कि ये शिवानी कि कौन सा साइन लेते हैं? ठीक है, बोल्डली समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। गोल्डी एक वीक से कहाँ थी? पापा तो बता रहे थे मामा के घर गई थी, हैं घूमने गई थी, तो डेमोस ट्राई करने गई, तो गलत बात है, तुम्हें करना चाहिए था बेटा। किए नहीं डेमो ट्राई, कहीं गई नहीं डेमो लेने, जाना चाहिए। जब भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए, है ना। आज हम कॉल करने ही वाले थे गोल्डी को। देखो हाँ चलो, इनका कहना है कि तो पहला हम बता दें आप लोगों को कि जैसे थोड़ा सा वीडियो की वजह से, जैसे यूपीएससी वगैरह जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या करते हैं लोग, मेंटोर बना देते हैं, ठीक है ना। तो मेंटोरशिप अब हम छोटी क्लासों में स्टार्ट करेंगे, उसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो करेंगे थोड़ा सा, कि आपका जैसे किसी का मैथ्स वीक है, किसी का अच्छा है क्लास में, तो हम क्या करेंगे कि मेंटोर बना देंगे, जिसका अच्छा है और जिसका वीक है तो उनको एक वीक एक अच्छे के साथ ऐसे मेंटोरशिप करवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसको कोई क्वेश्चन में डाउट है जो टीचर से नहीं पूछ पा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं, गोल्डी जैसे बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है उनके लिए कि वो आपस में अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मेंटोरशिप लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहेगा कि जो जिसका मैथ अच्छा, जिसे अच्छे से समझ में आता है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो वीक बच्चा है उसको अच्छे से लेवल पे लेके आए, उसे पूरी चीज़ें प्रॉपर समझाए, ठीक है ना। वो उसका मेन वो रहेगा, मोटो रहेगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि उससे उसकी पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ा है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और अगर आपने एक बार किसी को एक्सप्लेन कर दिया विच मीन्स कि आप उसे कभी भी भूलने वाले तो हो नहीं, और अच्छे से आप गहराई से उसे समझ सकते हो, तो अल्टीमेटली आपका भी बेनिफिट है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो वीक बच्चा है उसे तो कम समझ में आ ही रहा है, लेकिन जो मेंटोर है उसको भी वो चीज़ कम समझ में आ रही, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। उससे क्या होगा कि टाइम बचेगा सारी चीज़ें, है ना। तो मैं डायरेक्टली उस चीज़ को बताऊंगा, या फिर पूरी क्लास को ही उसमें दिक्कत है तो फिर हम दोबारा से उसको स्टार्ट कर देंगे, रीस्टार्ट बता देंगे ना। तो इसलिए अपन मेंटरशिप लॉन्च करेंगे और वो अपन नेक्स्ट पीरियड में बता देंगे, है ना। हालांकि वो जो हैं वो वही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। चलो बेटा ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में केवल दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये है कि हमें इक्वेशन दी है उसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं और ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या दिए होंगे, ये रिलेशन दिए होंगे, सम ऑफ जीरोस दिए होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे, उन्हें क्या कर देना है, आपको इस इक्वेशन में बना देना है। इस तरीके से समझो, ये इक्वेशन बनानी है आपको सम ऑफ जीरोस, यानी कि जैसे 1 दिया है,
बोलेगा कि जो 1 है वो सम ऑफ जीरोज है और 1/4 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनानी है। तो अब आप समझो इसको किस तरीके से, कि जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि वो पानी ऐसे डाल रहा है लोटे से, धीरे 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 धीरे, फिर वो वीडियो बना के उसको रिवर्स में लगा देगा, पानी लौट के लोटे में आएगा ऐसे ऐसे रिवर्स में। व्यूअर्स देखेंगे अरे वाह ये बड़ा अच्छा है। तो वही समझो कि पहले तो अपन ने ऐसे 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 किया सॉल्व, अब इसे क्या करना है, रिटर्न वापस, है ना। अब आपको ये चीज़ें दी होंगी और आपको वापस क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, ठीक है। तो उसके अपने पास 2 मेथड हैं बेटा, अपन देखते हैं। इसको रफ कर दूं, वेरी गुड। देखो पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, परसेंट तो बनेगी बनेगी, आप इंटेलिजेंट भी होगे, है ना। परसेंट मैटर करती है कुछ समय के लिए, रिसेंटली जब रिजल्ट आएगा उस समय परसेंट मैटर करेगी, आपकी कितनी बनी, आपकी कितनी बनी, आपकी कितनी बनी, है ना। और अगर जब आप टॉप करोगे तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी कितनी बनी, फिर तो बहुत से लोग जीलियस होंगे, अरे यार इसकी कैसे बन गई। वैसे तो कोई दूसरा पूछेगा तो बताएंगे कि वो मेरी फ्रेंड है या वो मेरा फ्रेंड है ना। और जब खुद पे बात आएगी तो जगह अरे यार मेरी भी बननी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को गैप नहीं करना है। जैसे आज हमें मोहित के लिए बड़ा अच्छा लगा, इनकी तबीयत ख़राब है फिर भी ये क्लास अटेंड कर रहा है, मतलब फीवर आया हुआ था, तो ये हमें आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। सेम तुम्हारा भी, तुम्हें भी कोल्ड हो रहा था फिर भी आप आए। तो ये जो रेगुलरिटी है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रेगुलर रहोगे ना, जैसे कि तनुष का 9th क्लास में भाई सब पूरा 196 में से 196 डेज प्रेजेंट, 196 वर्किंग डेज में से 196 प्रेजेंट, बड़ा अच्छा लगा सुन के। मानवी 196 में से 195 डेज प्रेजेंट, एक दिन अब्सेंट, वो भी लास्ट के पेपर से पहले एक दिन कहीं अर्जेंट जाना हुआ था। पर ये चीज़ें तो हमें बहुत अच्छी लगती, इससे आप देखना अलग। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रात को करवटें बदलने से भी नींद नहीं आती। अगर आपको नींद लानी है तो उसके लिए भी एक शांत रेगुलर लेटे रहना होता है, लेटे रहना होता है कि नहीं होता है। आप थोड़ा सोचिए इसको कि जब आप करवटें बदल रहे हैं बार बार, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, नींद आएगी क्या आपको? नहीं आएगी। ऐसे ही ये है, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, फोकस्ड होके पढ़ोगे तो सक्सेस मिलेगी। और आप भटकते जाओ इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो क्या होगा, ना नींद आएगी ना सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा कोरिलेट करके चला करो। इसी के लिए मैं एक बार ऐसे सोच रहा था कि मैं बड़े ऐसे दिमाग में क्या हुआ था, कुछ चीज़ लेने के लिए गया था, तो वहाँ एक्चुअली मैं जा रहा था भोपाल, तो टिकट लेने के लिए मैं लगा था किस पे, काउंटर पर, ठीक है। तो मैं लगा ऐसे 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 लगा, बहुत लंबी लाइन लगी। अब क्या हुआ, मैं जैसे जैसे 2 4 5 आगे से निकले, मैंने कहा लंबी लाइन है, चलते हैं हम डायरेक्ट टिकट मशीन होती है वहाँ से टिकट ले लेते हैं। तो हम लाइन छोड़ के अपनी गए टिकट मशीन पर, देखा टिकट मशीन पर भी लाइन लगी थी। तो मैंने कहा यहाँ तो मेरे 4-5 कम हो गए थे ना, तो हम टिकट मशीन से लाइन छोड़ के भाग के अपनी लाइन में आए, देखा कि वहाँ पर फिर 4-5 लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम पहले ही लगे रहे होते तो हम आगे पहुँच गए होते कि नहीं पहुँच गए होते, लेकिन हम भटके, हम टिकट की लाइन से टिकट मशीन के पास गए लाइन लेने टिकट लेने के लिए, और जब हम लौट के आए तो फिर देखा फिर लाइन उतनी लगी है। तो ये चीज़ बड़े ध्यान से रखो, ये मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था बेटा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिए हों, अल्फ़ा प्लस बीटाज की वैल्यू दी हो, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो,
तो हम उसको कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वो देखिए। वैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, उसमें आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाओगे तो डायरेक्टली वो इक्वेशन बन जाएगी। और वो इक्वेशन क्या है वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख दोगे तो एक क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा देखो कैसे बनेगी। अगर मान लो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, जैसे 1/4 दी है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब आप क्या करोगे, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1। बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 क्या आ रहा है इसमें डिवाइड में, डिनोमिनेटर है, तो अगर इसको हमें न्यूमरेटर में चेंज करना हो तो हम सारे टर्म्स में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई। जब भी आपको डिनोमिनेटर को हटाना हो, रिड्यूस करना हो, तो उसी डिनोमिनेटर का आप सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो हट जाएगा। कैसे हटेगा, अगर हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, लिखा मल्टीप्लाई बाई 4, तो हम देखो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x², ये वाले 4 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -x, और ये 4 बन जा 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 बन जा 4। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें सम ऑफ जीरोस 1/4 था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था -1। समझ में आया। एक तो ये मेथड था। सर दूसरा मेथड क्या है वो भी बता दो आप। तो सेकंड जो मेथड है वो ये है बेटा, देखो कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती क्या है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, कितनी दी है 1/4। अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या होता है c/a, जहाँ पर इसकी वैल्यू दी है हमें -1। चलो इसको हम क्या ऐसे मान सकते हैं, -1/1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर देखा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहाँ पर देखा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो अगर हमें इन दोनों की a की वैल्यू को सेम बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 का इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नीचे कर देंगे, इसमें कर देंगे, और इस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या बना, अब बन गया -b कितना हो गया 1/4 -b/a, ठीक है। ये कितना बन गया c/a कितना बन गया -4/4। समझ में आया कि नहीं आया। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली अपन को 4, b की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से अपन को 1। b की वैल्यू देखो 1 है और माइनस किसका है जो फॉर्मूला का, तो b की वैल्यू तो +1 ही रहेगा। c की वैल्यू कितनी है -4। तो अब इसको वैल्यू को पुट कर दो, a = 4, b = 1, c कितना है -4, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यही तो होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये -b है तो -b किसका था, ये फॉर्मूला का था, यहाँ पर प्लस का आया है आंसर। तो एक तो माइनस की ही वैल्यू आएगी, b की वैल्यू माइनस की क्यों आएगी बेटा, क्योंकि एक तो फॉर्मूला का माइनस, एक b का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस, तभी तो यहाँ प्लस का आ पाया होगा। ये 1/4, ये 1/4 जो आया है प्लस का, वो कैसे आ पाया होगा, एक तो b की वैल्यू होगी वो भी माइनस में होगी, और एक फॉर्मूला का माइनस, तभी तो माइनस इंटू माइनस क्या हो पाया बेटा, प्लस हो पाया। इसलिए b की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। अब हमने पुट कर दी वैल्यू, a की जगह पर 4x², b की जगह -1x, c की जगह -4।
अल्टीमेटली क्या बनी, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो दोनों सेम है, ये भी 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है, ये भी 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू। इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि v की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस लगा है। अगर वैल्यू यहाँ प्लस में आ रही है तो आप समझो कि वैल्यू माइनस में है, और अगर वैल्यू माइनस में है तो आप समझो वैल्यू v की प्लस है। ये भी इजी हो। बात समझ में आई, कर लो नोट, ठीक है। दोनों तरीके हैं, कल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लानी है चैप्टर सेकंड की, और चैप्टर सेकंड तक अपन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को भी डाउट हो तो बार बार पूछ सकते हैं आप हमें। सेकंड चैप्टर में केवल 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, और इन कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं, ठीक है। बेटा सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अब अच्छी बात यह है कि जैसे अगर आपको डाउट हो तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, आपकी ये क्लास यूट्यूब पे डल जाएगी। बेटा गोल्ड क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तनुष्का समझ में आ गया बेटा? कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा अभी? तुम लोगों ने वो वाली प्रैक्टिस तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की कर ली ना, उसमें से पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड की थी। हाँ नहीं, वो उसमें दिया नहीं है ना। अब ये क्या है, रिड्यूस हो गया है, उसमें नहीं है। इससे पहले जो रिड्यूस नहीं हुआ था उसमें थी, उससे अपन एचसीएफ निकालते हैं। जो एल्गोरिथम डिवीजन मेथड और थ्योरम वाला मेथड है उससे हम एचसीएफ निकालते हैं, तो वो रिड्यूस हो गया है। अगर अब रिटेन होता है फिर से या फिर से ऐड होता है, पता चलेगा। कोई जो भी एक बार देखना, न्यू बुक मिले आपको 2024-25 वाली, वो बुक हो ना आपकी मैथ की, तो आप उसमें पता चल जाएगा। 24-25 की आपकी कौन सी है? हाँ 23-24 है आपकी, आपकी इस साल की है ना। जो 24-25 आएगा जो न्यू एडिशन, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है। खैर कोई बात नहीं है, अगर ऐड हुआ होगा जो भी चीज़ें तो अपन फिर से पढ़ा देंगे उसको, और अगर जो रिड्यूस हुई होंगी तो फिर कोई बात ही नहीं है। बेटा नोट हो गया, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट इसमें? कृष्णा, मोहित?
सब लोगों को हर दिन एक ही प्लेस लेनी है कि मैथ में आउट ऑफ आउट लाने, ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हर दिन एक ही प्लेस लेनी है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर मैथ समझ में नहीं आता, तो मैथ को आप मानो गूंगा व्यक्ति। गूंगा व्यक्ति अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो बोले तभी समझ पाएंगे, तो फिर आप गूंगे व्यक्ति से समझने से रहे। समझ में आया कि नहीं आया? गूंगे व्यक्ति के हाव भाव समझने पड़ते हैं, अपन को फीलिंग समझनी पड़ती है। ऐसी मैथ की भी आप फीलिंग समझोगे कि ये कहना क्या चाह रहा है आखिर, तो आपको वो समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना? अब आप सोचो कि भैया नहीं, जब तक गूंगा व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा, तब तक हम उससे, अरे उसका हमें समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है बेटा, अगर आप गूंगे व्यक्ति के साथ रहो तो साथ रहते 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 फिर ऐसा हो जाता है कि वो कुछ भी कहे करके कुछ भी बोल दे तो आपको समझ में आया ये क्या बोल रहा है। ऐसे ही जब आप रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बेटा समझ में आया? आगे बढ़ें? एक बार देख लो, क्वेश्चन लगा के बेटा चेक करो, क्वेश्चंस लगा के चेक करो बेटा। राधिका क्वेश्चन लगाओ और चेक करो। किसको किसका मैंने वैसे मेंटर बनाया था? राधिका, अर्चिता, और वो तुमसे कितना पीछे बैठी? ओके बेटा, तो कल अपन आप लोगों का जो होमवर्क है वो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन करके लाना है। उनमें जो डाउट आए वो आते से ही पूछना है। फिर अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, और लगाना है आपको घर पे, है ना? ईमानदारी के साथ लगाना है, क्योंकि आपने प्लेस किया था ना कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है मैथ में, तो उसके लिए आपको बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? इसको आप अपना बर्डन नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, इंजॉय के साथ करें। ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।